हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कूल टाइप की चीज जो कि है स्लाइडिंग लेआउट। तो आप जो स्क्रीन पे ये लेआउट देख रहे हो ये बना है सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू। यहाँ पर CSS का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। तो आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर इस टाइप का कूल टाइप का लेआउट ऐड करके अपनी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए इसे क्लोन करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लाइडिंग लेआउट डॉट HTML नाम से एक फाइल बना रखी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक टेबल टैग डिफाइन करूँगा। इस टेबल टैग के अंदर मैं यहाँ यूज़ करूँगा कैप्शन टैग। अब बेसिकली कैप्शन टैग क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ, आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पर इस लेआउट के ऊपर एक हेडिंग डिफाइन है स्पोर्ट्स एक्सेसरीज। तो हमें यही बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग डिफाइन कर देंगे H1 क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग डिफाइन करना है। उसी के अंदर हम स्पोर्ट्स एक्सेसरीज लिख देंगे। फिर हम इसे सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ देखा होगा कि हमको ये एक एक करके ये लेआउट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल रो को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम टेबल डेटा आइटम को डिफाइन करेंगे। उस डेटा आइटम में एक डिव कंटेनर नाम से एक डिव टैग को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर इमेजेस स्क्रॉल हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, तो आपको मैं एक टैग के बारे में बताऊंगा जो कि होता है मार्क्यू टैग। तो बेसिकली मार्क्यू टैग के अंदर आप जो भी चीज़ डिफाइन करते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर इमेज, वो स्क्रॉल होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको मार्क्यू टैग के बारे में और सीखना है तो आप मेरी स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हो जो कि मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन है मार्क्यू टैग के बारे में, ठीक है। मार्क्यू टैग के अंदर हम डिफाइन करेंगे इमेज टैग ताकि हम इमेज डिफाइन कर सके। तो यहाँ मैंने पहले से एक इमेज नाम का फोल्डर बना रखा है और सारी की सारी इमेजेस मैंने इस इमेज नाम के फोल्डर में स्टोर करा रखी है। तो आप भी ऐसा ही करना। तो मैं यहाँ सिर्फ उस इमेज का पाथ दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं इमेज का पाथ डिफाइन कर देता हूँ। तो साइकिल 1.png और मैं ऐसी 5 इमेजेस इसमें डिफाइन कर देता हूँ। और ये मैंने 5 इमेजेस डिफाइन कर दी। इसे मैंने सेव किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो इमेजेस है वो अब हमको स्क्रॉल करते हुए दिख रही है। लेकिन ये इमेजेस तो बहुत स्लो स्क्रॉल हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर देंगे। तो स्क्रॉल की जो स्पीड को फास्ट करने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट के थ्रू हम इस स्क्रॉल इमेजेस की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम 15 कर देते हैं। इसे सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र पर जाके, तो ये जो इमेजेस स्क्रॉल हो रही है वो थोड़ा फास्ट स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ नोटिस करा हुआ कि यहाँ पर हमको ये चीज़ डिफाइन करनी है, ठीक है। अब हमें ये जो हाईलाइट प्राइस है इसे डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को डिफाइन करेंगे। इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम एक S3 हेडिंग को डिफाइन करेंगे क्या कि वो जो हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी दिखे। उसके बाद हम एक मार्क टैग का यूज़ करेंगे। मार्क टैग का बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट शो कराने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे रुपीज़ आइकन और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको रुपीज़ आइकन चाहिए। तो हम ये रुपीज़ आइकन जो आप देख रहे हो इसे यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना और यहाँ लिख देना 26। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस लिख सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने सेव किया और मैं अपने स्लाइड टैब में गया, इसे रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर प्राइस शो हो रही है, वो भी हाईलाइट के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे तो हम यहाँ पर एक स्पेन टैग को डिफाइन करेंगे। स्पेन टैग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे बिफोर के बाद हम एक डेल टैग का यूज़ करेंगे। बेसिकली डेल टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे उसके ऊपर एक लाइन शो होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले रुपीज़ का आइकन ले लेते हैं। इस रुपीज़ के आइकन में हम लिख देते 39999। इसे सेव किया और हमारे ब्राउज़र पे गए हम और यहाँ हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो ये बिफोर 3999 यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो इस साइकिल का जो नाम है वो हमें डिफाइन करना है। तो इस साइकिल के नाम को डिफाइन करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, हमको एक पैराग्राफ टैग को डिफाइन करना है। उस पैराग्राफ के अंदर हम साइकिल का नाम डिफाइन कर देंगे। तो आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी नाम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। इसे सेव किया, ब्राउज़र पे गए और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस साइकिल का नाम भी शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब
अब हमें ये जो रेटिंग दिख रही है इस रेटिंग को डिफाइन करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा टास्क है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम डिफाइन करेंगे एक बोल्ड टैग, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम रेटिंग लिखेंगे वो थोड़ी बोल्ड दिखे। तो 4.5 यहाँ पर हम आउट ऑफ 5, ठीक है, इसे हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये 4.5/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्टार इमोजी, ठीक है, हमें स्टार इमोजी चाहिए। हमने स्टार इमोजी ले लिया, इसे कॉपी यहाँ से कर लिया और हमारे टेक्स्ट एडिटर में गए, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, सेव किया, ब्राउजर में रिफ्रेश किया। तो अब हमारा 4.5 वाला जो रेटिंग था वो डिफाइन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ऐसे टोटल 5 लेआउट्स को डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम ये TD से लेके TD को कॉपी करेंगे, इसे 5 टाइम पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 5 लेआउट चाहिए, 3 4 5। इसके बाद सेव किया, हमारे ब्राउज़र में गए, यहाँ रिफ्रेश किया, तो आपके लेआउट्स अब तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनके बीच में स्पेस नहीं है, ये पूरे एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। तो इनके बीच में स्पेस को क्रिएट करने के लिए टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है सेल स्पेसिंग। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, जो कि सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 50। यहाँ सेव किया और ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर हमारे लेआउट जो है परफेक्टली रेडी हो गए। अब हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेजेस को फटाफट चेंज कर देता हूँ। तो फटाफट मैंने सारे इमेजेस के पाथ डिफाइन कर दिए हैं, जो भी मेरे पास इमेजेस अवेलेबल थी। यहाँ पर मैंने सारे इमेजेस के पाथ डिफाइन कर दिए, मैंने इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, तो हमारा लेआउट अब पूरी तरह रेडी हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे प्रीवियस लेआउट की तरह, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।